नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको बताऊंगी कि द्यूत सभा में सब कुछ हार जाने के बाद जब पांडवों को वनवास मिला, तब वहां पर भी उनके ऊपर दुर्वासा ऋषि के क्रोध की विपदा आन पड़ी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उन्हें इस विपदा से निकाला। इससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण की कई सखियां थीं। उन्हीं में से एक सखी द्रौपदी का श्री कृष्ण ने हर कदम पर साथ दिया था। एक बार की बात है, जब पांडव पुत्र वन में रह रहे थे और अर्जुन भगवान शिव की तपस्या करने के लिए गए हुए थे, तब दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के यहाँ पहुंचे। यहाँ पर शकुनी और दुर्योधन ने अपने आतिथ्य से उन्हें खूब प्रसन्न किया। इसके बाद दुर्योधन कहता है कि पांडव अभी वन में हैं, आप उनके पास जाइए, वो भी आपका दर्शन करना चाहते हैं। आप अपने शिष्यों के साथ वनवासी युधिष्ठिर का आतिथ्य ग्रहण करें। दुर्योधन ने उन्हें जानबूझकर उस समय भेजा जब द्रौपदी अपना भोजन पूरा कर चुकी हो, क्योंकि पांडवों के पास एक ऐसा पात्र था कि जिसमें भोजन कर लेने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता था। दुर्योधन ने सोचा कि अगर दुर्वासा ऋषि को भोजन नहीं मिला तो दुर्वासा उन्हें शाप दे देंगे। अब दुर्वासा जी युधिष्ठिर जी के पास अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आप हमारी कुटिया की शोभा को बढ़ाइए। तभी दुर्वासा जी थोड़े से क्रोधित होकर कहते हैं कि ऋषि कोई शोभा बढ़ाने की वस्तु नहीं होते। युधिष्ठिर ने तुरंत क्षमा मांगी और कहा, आप हमें सेवा का अवसर दीजिए। ऋषि ने भीम और युधिष्ठिर को भोजन बनाने का आदेश दिया। दुर्वासा जी कहते हैं कि आप भोजन तैयार कीजिए, इतने हम स्नान करके आते हैं। दुर्वासा जी स्नान करने चले गए, लेकिन यहाँ पर पांडव द्रौपदी सहित चिंता में पड़ गए, क्योंकि सब भोजन कर चुके थे और द्रौपदी के अंत में भोजन करने के बाद पात्र में कुछ भी शेष नहीं बचा था। सब सोचने लगे कि अगर ऋषि को शिष्यों सहित भोजन नहीं कराया तो आज हमें श्राप मिलना निश्चित है, क्योंकि ये ऋषि अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। द्रौपदी को कोई और उपाय न सूझा। तब उसने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए कहा कि जिस तरह से आपने द्यूत सभा में मेरी लाज जाने से बचाई थी, उसी तरह से भक्त वत्सल आज फिर हमें इस धर्म संकट से निकालो। भगवान तो भक्त के हृदय की बात सुनते हैं। वहां पर तुरंत श्री कृष्ण आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर सभी के शरीर में जान आ गई। श्री कृष्ण ने कहा कि क्या हुआ, तुम सब उदास क्यों हो? मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, बातें बाद में करेंगे, पहले मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। द्रौपदी कहती है, प्रभु मैं अभी अभी खाकर उठी हूँ, अब तो उस बर्तन में कुछ भी नहीं बचा है, अपना बर्तन मुझे दिखाओ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने वो पात्र हाथ में लिया तो देखा कि उसमें एक चावल का दाना बचा हुआ था। उन्होंने उसी को मुंह में डालकर कहा, इस एक चावल के दाने से सबका पेट भर जाए। ऐसा कहते ही पूरे विश्व का पेट उस समय भर गया। दुर्वासा ऋषि ने भी अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा कि मेरी भी अब जरा भी इच्छा नहीं है भोजन करने की। ऐसे में दुर्वासा ऋषि ने चुपचाप वहां से भाग जाना ही श्रेयस्कर समझा, क्योंकि वो ये जानते थे कि पांडव भगवत भक्त हैं और ऐसा नहीं है कि वे हमें थोड़ा बहुत खिलाकर रवाना कर देंगे। ऐसे में सभी लोग वहां से चुपचाप भाग निकले। सहदेव को वहां रहने वाले तपस्वियों से उन सबके भाग जाने का समाचार मिला और उन्होंने लौटकर सारी बात युधिष्ठिर से कह दी। इस तरह से फिर से भगवान कृष्ण ने पांडवों सहित द्रौपदी को श्राप से बचा लिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप देख पाएं। धन्यवाद।